ओम शांति। बाबांकर मिठा स्मृति रे रहीन बांटी जीवा ज्ञान मिठेई देहर संबंधी भूली जाई पुणी बाबांकु रहिबा अनेई आमे बाबांकु रहिबा अनेई चालिबा बुलिबा बसिबा समय रखिबा स्मृति रे बाबांकु समर्पण भाव रखी देई आग बादशाही नेबा सत्यकु आमे बादशाही नेबा सत्यकु ओलोटा करम न करी केबे ହିଁ ମତିରେ ବାନ୍ଧିବା ବାବାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଯିବ ଶକତି ମିଳିବ ମାୟା ଜିତ ହେବା ଆଗକୁ ଆମେ ମତିରେ ବାନ୍ଧିବା ବାବାଙ୍କୁ ଏବେ ତ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ଆସିଛି ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ କରମ କରିବା ପରିଷ୍କାର କରି ପଥକୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ଶକତି ବଳରେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ ହୋଇବା ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିରୁ ନ କରି ଅଲଗା ବାବାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ଆମେ ବାବାର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ବାବାଙ୍କର ମିଠା ସ୍ମୃତିରେ ରહીଣ ବାଣ୍ଟି ଯିବା ଜ୍ଞାନ ମିଠେଇ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଭୁଲି ଯାଇ ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ରହିବା ଅନେଇ ଆମେ ବାଣ୍ଟି ଯିବା ଜ୍ଞାନ ମିଠେଇ ବାବାଙ୍କୁ ରହିବା ଅନେଇ ଆଉ ବାଣ୍ଟି ଯିବା ଜ୍ଞାନ ମିଠେଇ। ओम शांति। बहुत मीठा खुआई देले आज मधुर संबंध रे इच्छा दीदी तो केते मीठा खुआई देले। अच्छा ओम शांति। आज विषय वस्तु है संबंध में मधुरता। समस्त देखंतु इच्छा दीदी जो मिठाई खुआइले ना से मिठाई खाई दे कि संबंध रे केमती मधुर रहइबा देखंतु। अभी आरंभ करिबा। शांति आरंभ करिबा। संबंध में मधुरता। देखो इतना बड़ा दुनिया है कितना शांति और श्रृंखला से ये चलता रहता है। एक ने कहा दूसरे ने क्या किया ना उसको एक्सेप्ट कर लिया अर्थात एक ने कहा दूसरे ने उसको हाँ जी किया। एक ने कहा दूसरे ने उसी को दिल से स्वीकार कर लिया। इसलिए दुनिया इतना शांति श्रृंखला से चलता रहता है। दुनिया में हर एक का दूसरे के साथ कुछ ना कुछ संबंध भी है। पिता पुत्र को कैसे बुलाता है ना पिताजी, लड़की माता को माताजी, भाई बहन को भैया, बहन भाई को, बहन भाई को क्या करता है ना भैया करके बुलाता है, बहन भाई को भाई बहन को बुलाता है बहना करके बुलाता है। इवन बाहर वाले के साथ हम जो मिलते हैं ना तब हम उनको कैसे बुलाते हैं अंकल, किसी को आंटी, ऐसे संबंधित करके हम बातचीत करते हैं। ऐसे क्यों हम लोग संबंधित करके करते हैं? क्योंकि संबंध में मधुरता, प्यार, दया, क्षमा, सहनशीलता भाव लाने के लिए। कभी कोई स्वप्न में भी किसी के साथ संबंध में खराब करना नहीं चाहता है, लेकिन हमारा बोल, हमारा व्यवहार में शालीनता नहीं रहने से संबंध क्या होता है ना बिगड़ जाता है। हम सबको ध्यान रखना चाहिए। मेरे कारण कौन सा ना हमको सबको ध्यान रखना चाहिए। मेरे कारण, मेरे व्यवहार के कारण, मेरे बच्चा के कारण कोई जैसे मेरे से रूठ कर शत्रु बन न जाए। शत्रुता आचरण करने का तो बहुत सहज है, लेकिन सदा सबके साथ रिलेशन मधुर रखना बहुत कठिन है। समाज में हो या घर में हो, सबके साथ हमको रिलेशन अच्छा रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य वही रखना चाहिए हमको, जैसे किसी के साथ शत्रुता भाव नहीं हो। कभी कभी माता पिता बच्चों को बहुत प्यार से पाला पोसा, अच्छा परवरिश भी दिया। जब बच्चा बड़ हो जाते हैं ना तो माता पिता को पूछते नहीं, तो माता पिता बार बार बच्चों को गाली भी देते हैं, उसको रिमाइंड कराते हैं। क्या रिमाइंड कराते हैं? मैंने तुम्हारे लिए ऐसे किया है, ऐसे किया है, तुमने बड़ा होकर हमको अभी पूछते नहीं हो। ये तो बात सच है। माता पिता बच्चों को बहुत प्यार से खिला पिला कर
खुद नहीं खाकर, खुद नहीं ठीक से रहकर बच्चों का परवरिश करते हैं, उसको पढ़ाई लिखाई भी देते हैं, संस्कार भी अच्छा देते हैं। माता पिता, बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, जब पोस्ट पोजीशन में रहते हैं, तब क्या होता है ना, माता पिता अपना किया हुआ बच्चों प्रति कर्तव्य को और अपना मेहनत को वो भूल जाते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य था बच्चों को अच्छा संस्कार, अच्छा पढ़ाई, अच्छा शिक्षा देकर समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति बनाने के लिए। यह जब पूर्ण हो जाता है तो माता पिता अपना परिश्रम का जो फल पा गया है सोचते हैं, ज्ञानी सोचते क्या सोचते हैं, वो सच्चा बात है। ज्ञानी क्या सोचते हैं, यह बच्चा मेरा नहीं है, यह परमात्मा का दिया हुआ दान है, उनका बच्चा है, यह मुझे विश्वास कर मेरी गोद में जन्म दिया है, मेरे को निमित्त बनाया है पालन पोषण करने के लिए। ऐसे मेरे मन में भाव था, इसीलिए मैं कभी बच्चों को अपना परिवार, अपने सास पति का सेवा में थका नहीं। समझ में आया? हम बचपन से जब ज्ञान लिए हैं ना, हमारे मन में ऐसे आया, जब वो भगवान का बच्चा है, ये सास भी भगवान का दिया हुआ है, ये पति भी भगवान का दिया हुआ है, इसीलिए हमको जितना सेवा करने से भी थकावट नहीं लगता था। ना कभी आशा भी रखती थी कि मुझे ये बच्चा बड़ा होने से कुछ मदद करेंगे, ना कभी बच्चों से कुछ पाने के लिए भी इच्छा रहता था। कभी कभी बच्चा बड़ा हो जाने से क्या होता है, माता पिता को पूछते नहीं है, माता पिता दोनों रोते रहते हैं, कोई कोई माता पिता भी अभिशाप भी दे देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से यह सब सोचना, बच्चों से आशा रखना, ये गलत है। आप माता पिता हो, देने वाला हो, दाता हो, आप अपना कर्तव्य निस्वार्थ प्रभाव से कर लो। बच्चे दे ना दे उनका मर्जी, उनसे कुछ आशा नहीं रखो। बच्चे करे ना करे उनका मर्जी, हम उनको जबरदस्त कर नहीं पाएंगे। सदा अपने भविष्य बुढ़ापा के लिए कुछ ना कुछ हमको संचय करके रखना सीख जाना। इससे क्या होगा, बड़ा होने से बच्चे, हम उनसे कुछ आशा भी नहीं रखेंगे, हमारा मन से भी कुछ इच्छा नहीं आएगा कि उनके लिए कुछ शब्द भी, खराब शब्द भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट हम अपने भविष्य के लिए रखा हुआ है। बच्चे दे ना दे उनका मर्जी, माता पिता खाने के लिए और पहनने के लिए इतना ही उनको तो बुढ़ापा में जरूरत है ना। तो खुद के लिए हम बच्चों को बड़ा किया है इतना पैसा खर्चा करके, लेकिन खुद के लिए कुछ हम रख देंगे तो वो बुद्धिमान माता पिता का काम होगा। और सब खर्चा कर देगा और बच्चों को फिर निर्भर करेगा, बच्चा देंगे नहीं तो आपका गुस्सा आ जाएगा। इसीलिए रिलेशन खराब नहीं होने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, बच्चों के लिए, बच्चों को तो आदमी बना दिया वो ठीक है, खुद के लिए हम भविष्य के लिए कुछ ना कुछ संभाल कर रखना चाहिए, जिससे हम बच्चों को डिपेंड होना की हमारा जरूरत नहीं पड़ेगा। कभी कभी रिलेशन में अभिलता भी आ जाता है, जैसे नर्स रोगी के अंदर में, माता बच्चे के अंदर में, पिता अपने पुत्री के अंदर में, ऐसे बहन भाई के साथ भी, जैसे बोलते हैं ना, अजामिल जैसे पापी का भी भगवान मुक्ति देने के लिए आए थे। अभी कलियुग में कोई किसी का संबंध में आता है तो किसी किसी के साथ अटैचमेंट आ जाता है। नर्स को देखो, जैसे रोगी सेवा करते हैं, डेली माता बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन उसी में विकार की भावना नहीं रहता। क्लास कर लेंगे। जहाँ अटैचमेंट है यहाँ दुख है, जहाँ अटैचमेंट नहीं, डिटैचमेंट होकर प्यार करते हैं, यहाँ सुख है। इसीलिए किसी का भी सेवा करो, डिटैचमेंट होकर सेवा करो, दया भाव से, प्यार से सहयोग दो। जहाँ स्वार्थ भाव हो ना हो, जहाँ स्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, यहाँ क्या होगा ना, अटैचमेंट आएगा। हम स्वार्थ भाव से बच्चों को बड़ा किया है, अटैचमेंट आने से हम उनके लिए, उनसे कुछ
इच्छा रखते हैं पाने के लिए। जो वहाँ वाह वाह सुनने के लिए दिल होगा, जहाँ अटैचमेंट है ना वहाँ वाह वाह सुनने के लिए दिल होगा, कुछ पाने के लिए इच्छा होगा। इसीलिए कमल फूल समान हम लोग को क्या करना है ना, डिटैच हो करके सबके प्रति दया करो, प्रेम भाव से, आत्मिक भाव से सेवा करो, तो खुशी रह सकेंगे, संतुष्टता मन में आ जाएगा। मन में कुछ स्वार्थ भाव रखने से क्या होगा ना, खुशी गुम हो जाएगा, क्रोध आएगा, ईर्ष्या मन में आएगा, सोचेगा मैं इतना किया लेकिन पाया क्या है। अरे जो जितना करता है, कोई नहीं देखने से भी भगवान देखा है, उसी का फल अवश्य मिलेगा। जिसी का भी आप सेवा करते हो निस्वार्थ भाव से, दिल से करो, डिटैचमेंट होकर करो, कोई जाने ना जाने उसका फिक्र मत करो। अब दिखाकर सेवा करने से जरूर दूसरे के नजर में आकर्षण करेंगे, अटैचमेंट में आ जाएंगे, फिर दोनों में अटैचमेंट आ जाएगा। तो कभी कभी सास बहू का रिलेशन में कड़वापन आ जाता है। ये रियली कड़वापन नहीं, ये मीठा रिलेशन है। जहाँ मीठा रिलेशन है यहाँ कुछ ना कुछ आशा रहता है। पूर्ण नहीं होने से क्या होता है, गुस्सा में आकर के एक दूसरे के कमजोरी को वर्णन करते हैं। यदि सास बहू को लड़की का माफी देखेंगे या बहू सास को माँ के माफी देखेंगे तो क्या होगा ना, घर में शांति परिवेश आ जाएगा। हमारा सोच को बदल देना है तो रिलेशन अच्छा हो जाएगा। जब हमारा सोच बदल जाएगा तो रिलेशन अच्छा हो जाएगा। कभी कभी आप लोग देखेंगे बॉस और एम्प्लॉय का अंदर में क्या होता है, खिटपिटी आ जाता है, जिसी से एम्प्लॉय अपना नौकरी छोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ बॉस को अपना पिता समान देखकर उनका बातें को सम्मान दो, हाँ जी करो, उनका बातें को एक्सेप्ट दिल से करो, आगे पीछे कुछ न बोलो, ना कुछ सोचो, चाहे या अच्छा बोले या बुरा बोले, आपको सही रास्ता दिखाने के लिए बोलते हैं, लेकिन अभिमान या अपमान में आकर नौकरी छोड़ देने से आपका नुकसान होगा, बस का नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। इसीलिए अपने अंदर सहन शक्ति को धारण करो। रिलेशन अच्छा रखने के लिए सीख जाओ। जैसे रोगी का ऊपर जैसे दया किया जाता है ना, प्यार से नर्स क्या करता है, कितना सेवा करता है, कैसे ना रोगी सोच करके उसको सेवा करते हैं, नहीं तो वो कर नहीं पाएगा, उसको तो गुस्सा आ जाएगा। रोगी तो कितना तंग करते हैं नर्स को, फिर भी नर्स क्या करता है, कितना उनका संस्कार को स्टेबल करके रखते हैं। ऐसे हम भी बस का गुस्सा को लेकर के हलचल में नहीं आना चाहिए। नर्स का माफी स्टेबल रहकर उनका व्यवहार को सहन करना चाहिए। और कभी कभी आप देखेंगे टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशन कड़वा हो जाते हैं। स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ अपना टीचर्स को मार भी देते हैं, लेकिन सदा सोचो टीचर मेरे माता पिता से भी ऊंचा है। कैसे, माता पिता तो हमको जन्म देते हैं, लेकिन टीचर हमको सारा जिंदगी के लिए कमाने का रास्ता बताते हैं। इसलिए कहा जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। टीचर हमारे लिए भगवान का माफी है। हम टीचर का जितना आज्ञा को पालन करेंगे उतना हमको दुआ मिलेगा, हमको पढ़ाई में आगे बढ़ने का ताकत भी आ जाएगा। कभी कभी टीचर स्टूडेंट्स के अंदर भी विकार भावना भी आ जाता है। टीचर का स्टूडेंट्स टीचरों का स्टूडेंट अपना बच्चा माफी है। यहाँ रिलेशन जितना प्योर रहेगा उतना पढ़ाई में हम लोग आगे बढ़ सकेंगे। टीचर का दृष्टि बुद्धि अच्छा रहना चाहिए, स्टूडेंट का संस्कार भी अच्छा होगा। टीचर का दृष्टि बुद्धि जितना अच्छा होगा ना, स्टूडेंट लोग का संस्कार भी इतना अच्छा होगा। स्टूडेंट टीचर को साधारण लोग नहीं समझना चाहिए, टीचर को सदा ऊंचा स्थान देकर उनका बात को सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, होमवर्क रेगुलर करना चाहिए। टीचर जितना खुश रहेंगे उतना हम जीवन में आगे बढ़ सकेंगे।
क्योंकि टीचर हमारे लिए भगवान जैसे हैं। कभी कभी मोह का वश होकर क्या होता है ना, माता पिता अंधा हो जाते हैं। जैसे आप लोग देखे हैं ना, गांधारी धृतराष्ट्र, दोनों क्या होते हैं, गांधारी अंधा नहीं है, धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन गांधारी पट्टी लगा करके भी अपने को अंधा जैसे पाठ बजाता था। ये क्यों ना, हम जितना मोह में आएंगे उतना हम अपने बच्चों का कमजोरी भी हम लोग छिपाएंगे, और राइट क्या है रंग क्या है डिसीजन भी ठीक नहीं ले पाएंगे। जैसे हम अभी बोला है ना, गांधारी अच्छा नहीं थी, गांधारी एक्चुअली अंधा नहीं थी, यह अपने पुत्रों के लिए राजगादी देने के लिए अंधा होकर पट्टी भीड़ कर पाठ बजाते थे। ऐसे बच्चों को मोह में फंसकर हम क्या होते हैं ना, हम स्वार्थवादी हो जाते हैं, बच्चों को खराब काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। रिलेशन में इतना डिटैच रहेंगे, जितना हम लोग रिलेशन में डिटैच होकर रहेंगे उतना हम अच्छा बच्चों को शिक्षा भी दे सकेंगे और सही रास्ता भी दिखा सकेंगे, और संस्कार परिवर्तन होने के लिए हम सहयोगी भी बन सकेंगे। रिलेशन अच्छा रखने के लिए हमको क्या करना है ना, सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखना बहुत जरूरी है, और वचन में मीठा मधुर कम सत्य बोलना चाहिए। कभी कभी माता पिता को कड़वा वचन में बच्चा घर छोड़ देते हैं। माता पिता कभी कभी कड़वा वचन, इतना कड़वा वचन बोलते हैं जिससे बच्चे क्या होते हैं ना, घर छोड़ देते हैं, कोई कोई सुसाइड भी कर लेते हैं। कभी कभी टीचर का कड़वा पनिशमेंट में स्टूडेंट भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। गुरु शिष्य के गुरु शिष्य को सही रास्ता सही मार्ग नहीं दिखा पाने से क्या होता है, शिष्य जब संतुष्ट नहीं होता है गुरु का हाथ भी छोड़ देते हैं। अंदर एक बाहर एक बोलने से सखा के साथ भी सखा अपने हाथ भी छोड़ देते हैं, और पति पत्नी का अंदर सच्चाई सफाई नहीं रहने से क्या होता है, एक दूसरे को डिवोर्स भी कर देते हैं। तो कभी कभी हम लोग देखते हैं रिलेशन में जब अनुमान संदेह अपमान का भावना आ जाते हैं ना, तब रिलेशन बहुत गड़बड़ हो जाता है। तो जिससे एक दूसरे का कमजोरी दिखाई पड़ता है, मन में दूसरे के प्रति क्रोध पैदा होता है, एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। ऐसे रिलेशन को सुधारना हम लोग को बहुत मुश्किल भी हो जाता है। तो देह अभिमान में आकर कोई मार भी देते हैं या सुसाइड भी कर देते हैं। विशेषकर पति पत्नी के अंदर संशय पैदा होने से क्या होते हैं ना, एक दूसरे को डिवोर्स भी दे देते हैं। कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती संशय बुद्धि विनाशयंती। जहाँ एक बार संशय आ गया वहाँ रिलेशन क्या होगा ना, सुधारना हम लोग को बहुत मुश्किल भी हो जाएगा। तो संशय करना जैसे एक बीमार है, आप भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं सकते हैं, एक दूसरे का मुंह देखने के लिए नहीं चाहते हैं। पहले कितना प्यार करते थे, लेकिन एक बार संशय मन में पैदा हो जाएगा तो जीवन सारा हम लोग क्षमा कर नहीं पाते हैं। इसी से बचने के लिए हम लोग को क्या करना है ना, लेट गो करो, बीती से बीती कर दो। यह ड्रामा 5000 वर्ष पहले हुआ था, अभी हो रहा है, फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। इसी में किसी का दोष भी नहीं है, इसीलिए फॉरगेट कर दो, आप क्षमा कर दो, साक्षी दृष्टा होकर हर एक का पाठ को देखो। जिसमें संशय आ गया तो उसी का कारण को ढूंढो और उसी का निवारण करो। और शेर आया बोलने से बेड़ा पार नहीं हो जाएगा। शेर को जब तक कागज का टाइगर नहीं समझेंगे तब तक माया आपको हिलाते रहेगा। इसीलिए बच्चे हिम्मत धरो, आगे बढ़ो। संशय में आने से क्या होगा, आपका पुरुषार्थ मार्ग में आगे बढ़ नहीं सकेगा। मन सदा निराश रहेगा, उदास रहेगा, आप मन का दासी बन जाएगा, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। सदा लाइट माइट रहो, मैं फरिश्ता हूँ,
मुझे कोई भी बंधन खींच नहीं सकेगा। ये रिलेशन देह का, देह सोचने से क्या होगा, बंधन में फंस जाएंगे। आत्मा भाई ड्रामा बाबा को देखकर बिंदी लगाने से उड़ता पंछी बन सकेंगे और मुक्त आकाश का विहंग भी बनकर उड़ सकेंगे। अकेला आई थी, आखिर अकेले जाना ही है। कोई स्वामी कोई बच्चा मेरा नहीं है, सब परमात्मा का बच्चा है। सब ड्रामा के बंधन में बंधायमान है, सब बाबा का बच्चा है। तो ऐसे ऐसे हम लोग को सोचेंगे तो क्या होगा। और फिर सोचना क्या होगा, क्या चाहिए ना, ड्रामा कल्याणकारी है, जो होगा अच्छा ही होगा। ऐसे ड्रामा बाबा और आत्मा बिंदी भी सोचने से बिंदी या बिंदी को याद करो तो क्या होगा ना, संशय हमारे मन से खत्म हो जाएगा। जब मन में संशय आता है तब उसी समय हमको क्या करना है ना, कुछ कर्म करना है। उसको मन से डाइवर्टेड करने के लिए कुछ कर्म करना है, कर्म में ध्यान देना है, अच्छा अच्छा किताब पढ़ना है, अच्छा अच्छा टॉपिक के ऊपर में सुनना चाहिए। नहीं तो बागन में जाकर कुछ काम करो, नहीं तो अपने बच्चों को कुछ पढ़ाई पढ़ाओ, कुछ शिक्षा दो, अच्छा कार्य करने के लिए अच्छा अच्छा सोचो। तो कुछ नहीं तो कुछ लिखो, ना तो जीवन का अच्छा अच्छा दिन को याद करो जो तुमको खुश देगा। तो ऐसे अपने मन को व्यर्थ बातों से डाइवर्टेड करो। एक दो दिन रोज अभ्यास करेंगे तो क्या होगा, अपने आप हमारा संस्कार परिवर्तन हो जाएगा और वो हमारा रिलेशन में मधुरता आ जाएगा। अच्छा, ओम शांति।